बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई की रेसिपी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर में 1 kg बीफ ऐड किया है। इसके अंदर हमने लहसुन और प्याज ऐड कर दिया है। इसके बाद अब हम इसमें टमाटर और अपने बेसिक मसाले ऐड करेंगे। टमाटर हमने ऐड कर दिया है और अब इसमें जाएंगे बेसिक मसाले, जिसमें नमक, हल्दी और कुटी लाल मिर्च है। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ गिलास पानी ऐड करेंगे और प्रेशर लगा देंगे 5 मिनट का, ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हल्का हल्का पानी अभी इसमें है, ये भी अभी खुश्क हो जाएगा। और अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, हमने गोश्त को गला लिया है प्रेशर में और अब हमने इसको खुली कढ़ाई में निकाल लिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बनाएं। मैंने जल्दी से एक पैकेट निकाला फ्रिज से गोश्त का और जल्दी से मैंने कहा झटपट इसको भून के रेडी करते हैं और जल्दी से किचन से फ़ारग हो जाते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। सारे गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे। 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी है। इसको हम मिक्स कर लेंगे डाल के। अच्छे तरीके से भुन चुका है हमारा गोश्त, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की और गरम मसाले की। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है और ये ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसकी हम हल्की सी ग्रेवी बना लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और गोश्त भी हमारा बड़े अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो हमारी ग्रेवी बन जाएगी हल्की सी। अगर आप ग्रेवी नहीं भी बनाना चाहते तो ये बिल्कुल रेडी है। गरम मसाला डालें, सब्ज़ धनिया डालें और खाने के लिए ये रेडी है। चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा भुना हुआ गोश्त रेडी है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। आज हमने आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी दी है। आजकल गर्मियां हैं, किचन में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता, तो झटपट से इस तरह हम हंडिया बनाकर फ़ारग हो सकते हैं। आजकल बहुत गर्मी है, किचन में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये झटपट हंडिया हमारी बनकर रेडी हो जाती है 10 से 15 मिनट में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी। इसी रेसिपी के साथ हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप भी झटपट बनाइए और गर्मियों को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। आप भी इसी तरीके से झटपट हंडिया बनाकर रेडी करें और गर्मियों में जल्दी से किचन से फ़ारग होकर बाहर आ जाएं। ये भुना हुआ गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, लजीज गोश्त खाने के लिए रेडी है। दावतों में बनाएं, घर में बनाएं, सबको खिलाएं, फैमिली को खिलाएं और मज़े उड़ाएं।